हेलो एवरीवन, चलिए जल्दी से मैं आपको यानी कि प्रोबेबिलिटी क्लास 10 का चैप्टर होता है, बहुत ही मक्खन चैप्टर होता है, बहुत ही आसान चैप्टर होता है। तो जल्दी से इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं फटाफट करा देता हूं, क्योंकि इस चैप्टर के यार कोई भी बेसिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इस चैप्टर में एक ही चीज है, इसके फॉर्मूले। तो आप फटाफट यानी सिखाते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो मेरे भाई प्रोबेबिलिटी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या करता है ये काम, क्या क्यों इससे न पढ़ने से क्या दिक्कत होगी। सुनो भाई साहब, प्रोबेबिलिटी पढ़ने से क्या होता है कि आसपास जितनी भी अनसर्टेनिटी होती है ना, अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है, अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब क्या होता है, जिसकी होने की कोई 100% चांस ना हो। जैसे बचपन में आपने यानी कि लूडो खेला होगा, यानी कि डाइस खेला होगा। तो जब कभी आप लूडो खेलते हैं, डाइस यानी कि प्ले करते हैं लूडो के ऊपर, तो क्या आपके पास सर्टेनिटी होती है कि पांच चाहो पांच ही आ जाए? ऐसे तो हमेशा यानी बंदा जीत ही जाएगा, शक्ति हो जाएगी। तो यानी कि इन प्रकार की समस्याओं को, जैसे लूडो का हमारे पास है, या फिर हमने डाइस हमने क्या किया, कॉइन को उछाल दिया, या फिर कार्ड हम खेलते हैं, तो इसमें क्या सर्टेनिटी होती है, जो चाहो क्या वही मन के मुताबिक मिल जाता, नहीं मिल जाता। तो इन प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए चैप्टर बनाया गया, जिसका नाम है क्या, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ द अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता को ये नापने का काम करता है। हम इस रियल वर्ल्ड में हम जहां रह रहे हैं भैया, इस रियल वर्ल्ड में क्या है, दो प्रकार भैया, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अनप्रिडिक्टेबल और रैंडम होती है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसको आप भविष्य नहीं, अनप्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब उसकी भविष्य नहीं बता सकते कि कोई चीज 100% हो जाएगी। और कुछ चीजें बहुत ही रैंडम होती है ना, जैसे रैंडम, जैसे मान लो कि बरसात है, बहुत ही रैंडम होती है। तो जो चीजें अनप्रिडिक्टेबल होती है और रैंडम होती हैं, इनको मैथ में बताने का तरीका है भैया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पढ़ के आप इन चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, जो चीजें क्या है, बताई ना जा सके, यानी प्रिडिक्ट ना की जा सके, जो अनप्रिडिक्टेबल हो या फिर जो रैंडम हो, इन चीजों को बताने के लिए हम प्रोबेबिलिटी यानी कि यूज करते हैं। क्या करता है प्रोबेबिलिटी, आओ देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा, जैसे जैसे सिखाऊं वैसे वैसे चलो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुनो मेरे भाई साहब, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे किसी घटना की होने की संभावना, या फिर किसी घटना की होने की प्रायिकता। वो चल रहा है, किसी भी घटना की होने की यानी कि प्रायिकता इसे बुलाते हैं। जैसे मान लो अपने पास, हमने कहा कि अपने पास क्या भाई साहब, एक कॉइन है। हमने कहा कॉइन को हमने क्या किया, टॉस कर दिया। कॉइन को हमने क्या किया भाई साहब, कॉइन को हमने यानी कि टॉस कर दिया। तो हमने कहा जब कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा तो टेल आएगा, है ना। तो जैसे मैंने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इसको हम कैसे कहेंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ना, इसको हम एक इवेंट नाम देते हैं, घटना नाम देते हैं, कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक इवेंट है, एक घटना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम सिंबलाइज कैसे करेंगे, इसको सिंबल में दिखाएंगे, पीई दिखाएंगे। तो जब कभी मैं आपके सामने पीई लिख दूं, जिसको कैसे पढ़ोगे, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। कैसे पढ़ोगे, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बुलाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बुलाते हैं। वेरी गुड। अरे भैया, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है भैया, यही फॉर्मूले से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। तो बड़ा आसान है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का फॉर्मूला क्या है, अरे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नीचे टोटल आउटकम, यानी कुल अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। मतलब सर, मतलब क्या फॉर्मूला, मतलब क्या फॉर्मूला है और क्या ही है यार, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नीचे टोटल आउटकम। इससे हम क्या करते हैं, यानी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर पाते हैं। अब जब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर में, वो मैंने यहां पे लिख रखी है भैया, इसी से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखा है मैंने, मेरे गोपाल कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी है ना, कह रहा है वो जीरो से बड़ी होगी। जीरो से बड़ी, इधर मुंह खुला उधर बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, और यही हो सकता है कि जीरो के बराबर हो जाए। और इधर लिखा है यानी कि एक से छोटा होगा या फिर एक के बराबर भी हो सकता है। मतलब एक से छोटा एक के बराबर हो सकता है, और जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी जीरो से छोटा नहीं हो सकता। बात समझो, जीरो छोटा तो निगेटिव नंबर हो जाएगा, और एक से बड़ा नहीं हो सकता। यानी अधिकतम प्रोबेबिलिटी किसी चीज की एक आ सकती है, और कम से कम यानी कि जीरो आ सकती है। इसका मतलब ये निकला कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा 1.1, 1.2, 1.52 नहीं आ सकती। इसका मतलब ये है कि जब तुम इसमें क्वेश्चन लगाओ ना, तो याद रखना इसका जो आंसर आएगा ना, चाहे जो क्वेश्चन लगाओ, इस चैप्टर का आंसर जो है या तो एक आएगा या तो एक से छोटा आएगा। इसका आंसर कभी 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10, 12 नहीं आ सकता, एक से छोटा ही आएगा बउआ, या फिर एक आ सकता है।
और माइनस में भी नहीं आएगा, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती। इतनी बात समझ में आता है, नहीं आता? वेरी गुड। अब सुनो, एक चीज मैं सिखाता हूं यहाँ पे आपको, क्या प्रोबेबिलिटी लाइन सिखाता हूं। प्रोबेबिलिटी लाइन मतलब क्या हुआ, आप तो समझ में आ गया ना कि प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या तो 1 होगी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी इसी नंबर के बीच में रहेगी। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, उसके बीच में कुछ भी, इसके बीच में जैसे कि 0.5 हो सकता है, मतलब डेसिमल तो ऐसे होगा नहीं, है ना। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे परसेंटेज में। हाँ, इसके बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन इसके आगे पीछे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1.5 नहीं हो सकता, तो इसके बीच में ही यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, वैलिड है। ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब सुनो, अगर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 आ गई है, 0, तो उसको हम बुलाते इम्पॉसिबल इवेंट। अरे भाई, ये प्रोबेबिलिटी 0 आ गई तो यानी कि इवेंट कैसा है, 0 हो गया, तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बुलाते हैं। और जब यानी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 आती है, उसको श्योर या फिर सर्टेन इवेंट हम बुलाते हैं। ठीक है भाई साहब, तो इससे बुलाते हैं प्रोबेबिलिटी लाइन 0, 1/2 और यहाँ पे क्या है 1। अच्छा, इसको अगर हम परसेंटेज में देखिए तो 0 को 0% लिख सकते हो। आधा मतलब कितना हुआ, 50% हुआ, और एक मतलब क्या, 100% हुआ। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी यानी कभी कभी परसेंटेज में भी दिखाई जा सकती है। तो 0 से लेकर के 100% के बीच की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, हम दिखा सकते हैं। इससे ऊपर की प्रोबेबिलिटी दिखाना पॉसिबल नहीं है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब मेरे दोस्त क्या है यार कि आपके सिलेबस में प्रोबेबिलिटी पे 3 प्रकार के सवाल है, एक तो कॉइन वाले, एक डाइस वाले, एक यानी कि कार्ड वाले। और कॉइन की कहानी समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझो कि कॉइन में क्या होता है भाई साहब, एक हेड होता है, एक टेल होता है, यानी सिक्का भैया, सिक्का। भैया टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जैसे कि हम कभी सिक्का उछाले, जैसे 2 सिक्का उछाल दिया, 3 सिक्का उछाल दिया, 4 सिक्का उठा दिया, तो जब कभी भी हम सिक्का उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे, तो इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। और यहाँ पे n क्या बताता है, हुयर n क्या है भैया, नंबर ऑफ क्वाइन है। n क्या है, नंबर ऑफ क्वाइन। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा कि अपने पास 1 यानी कि क्वाइन है, मैंने कहा इसको उछाला, तो हमने कहा टोटल आउटकम कितने आएंगे, यानी टोटल परिणाम कितने आएंगे। टोटल परिणाम समझ में आता है ना, यानी कि अगर हम एक क्वाइन को उछालें टोटल परिणाम कितने आएंगे यार, या तो गिरेगा तो हेड आएगा, तो गिरेगा तो यानी कि टेल आएगा। तो ये चीज फॉर्मुला भी पता कर सकते हो कैसे। तो टोटल आउटकम फॉर्मुला क्या है, 2 की पावर n, तो 2 लिख लिया, पावर में n। इन हमारे पास क्या है, क्वाइन की संख्या, कितने क्वाइन है, एक क्वाइन, यहाँ पावर 1 लगाएंगे, 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही तो आंसर आएगा। यहाँ देखो, अगर 2 क्वाइन को हम उछाल दें तो 2 क्वाइन उछाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे, यानी 2 क्वाइन को उछालने पर आपके बात समझ पाए, 2 क्वाइन मतलब क्या हुआ, यानी कि गदेली पे हमने 2 क्वाइन रख लिया, इसको हमने उछाला तो पट दे, जब जमीन पे गिरा तो जमीन पे गिर के जब पट हो गया तो हमको ऊपर से क्या क्या दिखाई दे सकता है, इसका मतलब ये हुआ। तो 2 क्वाइन को जब कभी आप जमीन पे गिराओगे तो फॉर्मूला क्या है भैया, 2 की पावर n। n हमारे पास कितना, हमारे पास यहाँ पे है 2 है, तो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 क्वाइन है यहाँ पे, n क्या है, क्वाइन की संख्या है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। वो क्या क्या होंगे, वो हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है। 4 ही यानी कि टोटल आउटकम आएंगे। जब धरती पे फट देनी यानी 2 कॉइन गिरेंगे तो हो सकता है कि एक पे हेड आ जाए, ये पहला वाला कॉइन है, दूसरा वाला कॉइन, ये पहला वाला कॉइन, दूसरा वाला कॉइन, पहला वाला, दूसरा वाला, पहला वाला, दूसरा वाला। तो जमीन पर जब ये गिलेंगे तो पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, ऐसे ऐसे करके 2 कॉइन है तो 4 यानी केस बन सकते हैं। ठीक है भाई साहब। अच्छा, आगे क्या है यार, अगर अपने पास कभी भी 3 कॉइन्स हैं, अगर अब इसको बच्चे याद नहीं कर पाते, जब 3 कॉइन्स हैं यानी कि समझ गए ना, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, इनको जमीन पे पटकना है, तो जब जमीन पे पटकोगे तो 3 कॉइन को अगर जमीन पे पटके तो टोटल कितने आउटकम बनेंगे, टोटल कितने नतीजे आएंगे। तो भैया फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। n क्या है, कितने कॉइन पटका, तो 3 कॉइन है, 2 की पावर 3 यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि उनका पैटर्न क्या क्या बनेगा। तो सुनो, इसके लिए आप क्या करो, ऐसे याद कर लो कि 8 तो बनेंगे भाई साहब, लेकिन कैसे याद करना है, पहले क्वाइन लिखा, क्वाइन के बाद एक हेड लिखा, यहाँ पे एक टेल लिखा, फिर इस हेड को तोड़ा, हेड टेल लिखा, फिर इसको तोड़ा तो हेड टेल लिखा, इसको तोड़ा हेड टेल लिख लिया, फिर इसको तोड़ा तो हेड और टेल लिख लिया, और इसको तोड़ा तो हेड और टेल लिख लिया, इसको तोड़ा तो हेड और टेल लिख लिया। अब इतने से हम आराम से बना लेंगे, जो कैसे बनाना है, जो कैसे बनाना है, जो कैसे बनाना है। लाइन से लाइन जाना है, सबसे पहले ये लाइन पकड़ना है, हेड हेड हेड, तो मैंने हेड हेड लिख दिया, फिर ये लाइन पकड़ना है, मतलब लाइन नहीं छोड़ना है, तो ये लाइन पकड़ा, फिर ये लाइन पकड़ा तो हेड हेड टेल आ गया, देखो ध्यान से। फिर इस लाइन को पकड़ना है तो हेड टेल हेड आ गया, देखो ध्यान, तीसरे नंबर पे लिखा है। फिर इस लाइन को पकड़ना है तो हेड टेल टेल यानी कि ये वाला आ गया। बात समझ में आ गई, तो पहले वाले 4 आ गए। फिर ये लाइन पकड़ना है, 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 इसे 4 यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। इस तरीके से आप 8 यानी कि इजीली याद कर सकते हो। ठीक है ना, बना के दे लेना, कोई बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसका किस्सा ले लीजिए, जल्दी से ले लिया, वेरी गुड। तो ये हो गया अपने पास क्या भैया, यानी ये हो गया अपने पास में यानी क्वाइन। अब बात करते हैं हम लोग क्या, यानी कि कार्ड की।
अब आपको पता होगा कि कार्ड में क्या होते हैं, यानी कि 52 कार्ड होते हैं। टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। इस 52 कार्ड के दो हिस्से होते हैं, यानी कि इसको हम लोग 26 और 26 में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। भाई साहब 26 और 26 यानी कि 26 26 6 दूनी 12, तो हासिल आ गया 4, यानी हासिल वाला 5, यानी 52 आ जाएगा। 4 एक हासिल वाला 5, तो यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 52 आ जाएगा। अब 52 कार्ड में 26 यानी कि रेड कलर के होते हैं और 26 यानी क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई, ठीक है ना? ठीक है 5, तो यहाँ पे 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं, 26 कार्ड हमारे पास क्या है, ब्लैक कलर के होते हैं। ध्यान सुनो, ये जो 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं, इनके भी दो टुकड़े होते हैं, 13 और 13 में। 13 कार्ड होते हैं डायमंड वाले, शकल भी बना दिया नीचे, और यानी कि 13 कार्ड होते हैं हार्ट वाले, ठीक है ना, ये रेड कलर के होते हैं। और 26 में से फिर से 13 13 टुकड़ी होती है। 13 कार्ड होते हैं स्पेड यानी हुकुम के, और 13 कार्ड होते हैं यानी कि क्लब और चिड़ी के। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे हमने क्या किया, इसको नीचे समझाने के लिए बात समझ आ गई, तो 13 13 13 13 जोड़ेंगे 4 बार, तो यानी कि 52 आ जाएगा। ठीक है, टोटल 52 पत्ते होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, किसी एक को खोल लिया, जैसे मान लो मैंने यहाँ ईंट को खोला, तो एक बात समझ लो कि कैसे पत्ते दिखते हैं हमें। देखो, जैसे ईंट के हमने क्या किया, यानी कि 13 पत्ते खोले, यहाँ पे 13 पत्ते हमने खोल लिया है। तो पहला पत्ता हमेशा इक्का का होता है, यानी ऐस का होता है। उसके बाद 2 से लेकर के 10 तक के नंबर लिखे जाते हैं। पहला यानी कि पत्ता किसका होगा भैया, पहला कार्ड होगा इक्का का, फिर 2 से लेकर 10 तक के नंबर लगातार लिखे जाते हैं। फिर 3 कार्ड होते हैं हमारे पास, जैक क्वीन और किंग का होता है, गुलाम बादशाह और यानी कि महारानी। महारानी मतलब कि क्वीन, ठीक है ना ये समझो, तो यानी कि हमारे पास हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास 13 कार्ड बने होते हैं। अच्छा, ऐसा ही सब में होगा, जैसे 13 ये यानी कि हो गया, 13 इसका भी इसी तरह बनेगा, 13 इसका बनेगा, 13 इसी तरह ये बनेगा। तो अब इससे सवाल ये आते हैं कि बताइए फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड। तो देखो, ईंट में फेस कार्ड कितने, फेस मतलब जिसके ऊपर चेहरा बना हो, तो देखो ध्यान से, इन 3 के ऊपर चेहरा बना होता है ना, ये तो 1 का 3 है, तो 1 का 3 है, तो यहाँ तो 4 है, तो 4 3 12, यानी फेस कार्ड संख्या 12 होगी, जिसमें 6 रेड होंगे, 6 यानी कि ब्लैक होंगे। भाई 6 यहां से आएंगे, 6 यहां से आएंगे, 6 6 12 हो जाएंगे। फिर कोई पूछे कि इक्का संख्या कितनी होगी, देखो एक ग्रुप में एक ही तो इक्का है, एक इक्का यहाँ है, तो इसमें एक है, इसमें एक होगा, इसमें एक होगा, इसमें एक होगा, इसके 4 बनेंगे, तो यानी कि 4 इक्का होंगे, ठीक है ना। कोई पूछे नंबर कार्ड कितने होंगे, तो नंबर कार्ड देखो ध्यान से, तो नंबर मतलब जिसपे नंबर लिखा हो, तो 2 से लेकर के ध्यान से देखो, तो 10 तक पे नंबर लिखे, यानी कि 2 से लेकर 10 तक में 10 आते, यानी कि 9 आते हैं। तो यानी कि एक में, जैसे ईंट है, तो ईंट में नंबर कार्ड की संख्या कितनी है, 9 है, तो एक में 9 है, टोटल कितने हमारे पास, 1 2 3 4, तो 9 चौको 36, तो टोटल 36 कार्ड है। इसमें भी यानी क्या है, 18 और 18 का ग्रुप बना दो, क्योंकि 18 लाल वाले हैं, 18 यानी कि ब्लैक वाले हैं, तो 18 यानी कि रेड है, और 18 हमारे पास क्या यानी कि ब्लैक है, 18 36 हो जाएगा, ठीक है ना, रेड और ब्लैक। तो ये यानी कहानी समझ गया, इतनी कहानी समझ आगे सबको ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अब एक कहानी है यानी कार्ड, यानी किसकी वाली भैया, यानी कि डाइस वाली है। किसकी कहानी है भैया, डाइस वाली। डाइस में क्या होता है समझो यार, एक डाइस को थ्रो करोगे तो या तो यानी कि एक डाइस को थ्रो करने पे क्या आएगा भाई, अरे लिख लो यार, एक मिनट लगेगा, लिख देते हैं। यानी कि अगर हम 1 डाइस अपने पास, यानी कि 1 डाइस, डाइस मतलब कि लूडो का पांसा जो होता है, तो यानी कि 1 डाइस को हम लोग क्या करेंगे, अगर रोल करें, 1 डाइस को रोल करें, तो क्या क्या होगा, 1 डाइस को रोल करने पे भाई साहब क्या क्या होगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, तो 4 होगा, या तो 5 होगा, तो 6 होगा। समझ पा रहे हो मतलब कि अगर आपको मैं एक लूडो का पांसा दे दूं, तो अगर मैं ऐसे चलूं, तो जमीन पे जब लूडो गिरेगा, लूडो का पांसा गिरेगा, तो यानी ऊपर या तो 1 दिखाई देगा, या तो 2 दिखाई देगा, तो 3 दिखाई देगा, तो 4 दिखाई देगा, तो 5 दिखाई देगा। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे, आउटकम, तो फॉर्मूला सेम है भैया। देखो समझो, जब क्वाइन था तो नीचे क्वाइन में 2 हिस्से होते थे, हेड और टेल, तो उसका फॉर्मूला था 2 की पावर n। बात समझो, क्वाइन में 2 हिस्से होते हैं, एक हेड एक टेल, तो उसमें 2 ही हिस्से होते हैं, इसलिए नीचे 2 लिखा था। लेकिन एक डाइस में 6 हिस्से होते हैं, एक से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं ना, तो इसमें नीचे आएगा 6 और पावर में जाएगा n, और फिर से वही बात है कि n क्या है, यहाँ पे n है भाई साहब नंबर ऑफ, यानी कि डाइस, आपने कितने डाइस लिए। तो अगर मैं पर्टिकुलर एक डाइस के लिए निकालूं, तो एक डाइस में हमारे पास कितना हो जाएगा, एक डाइस में तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा अपने पास 1, इसका मतलब कि 6 की पावर कितना आ जाएगा 1, यानी कि कितना आ जाएगा भाई साहब 6 पावर 1, यानी कि 6 आ जाएगा। तो एक डाइस को फेंकोगे तो 6 यानी कि पॉसिबल आउटकम यानी कि आ सकते हैं, ठीक है ना, टोटल आउटकम 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका यार सबसे इंपॉर्टेंट केस ये वाला होता है जब हम 2 डाइस को क्या करते हैं, रोल करते हैं, यानी कि 2 डाइस को क्या करते हैं भाई साहब, 2 डाइस को क्या करते हैं, रोल करते हैं। तो जब कभी 2 डाइस को आप रोल करोगे, 2 डाइस को रोल करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे,
आउटकम कितने आएंगे, टोटल नंबर आउटकम। फॉर्मूला क्या भैया, 6 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ डाइस, कितने डाइस है, 2 डाइस है, तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 हमारे पास केस बनेंगे। अब वो 36 बच्चे बना नहीं पाते, फट से मैं आपको बना के दिखाता हूं वो 36 केस आएंगे क्या, 1 1 1 1 1 1, ये क्या लिख रहे हो गुरुजी, 2 रुक जाओ, 2 2 2 2 2, यानी कि 3 3 3 3 3 3, यानी कि 4 4 4 4 4 4 5 5 5, तुम चाहो तो वीडियो को आगे बढ़ा लो, तब तक हम बना रहे हैं तुम्हारे लिए 6 6 6 6 6 6। देखो आगे क्या करो, इनके बगल में नंबर लगाओ, कैसे गिनती लगा दो, 1 2 3 4 5 6, सब में लगाना भाई, 1 2 3 4 5 6, इसमें लगाना 1 2 3 4 5 6, इसमें लगाना है 1 2 3 4 5 6, इसमें लगाना है 1 2 3 4 5 6, इसमें लगाना है 1 2 3 4 5 6। भैया साहब मतलब कि जब कभी भी आप क्या करोगे, इसको ऐसे थोड़ा अच्छा कर लेना, ऐसे ब्रेकर लगा लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, मतलब कहानी समझ पा रहे हो, यानी कि जब दो लोडो के पास हम दो हाथ में ले लें, उसको जमीन पे धय पड़े, तो जब कभी हम जमीन पटकेंगे तो भैया एट टाइम एक पांसा के ऊपर कुछ नंबर दिखेगा, दूसरे पांसा के ऊपर कुछ नंबर दिखेगा, तो ये वाला मान लो पहले पांसा दिखा, ये वाला दूसरे पांसा दिखा, ये वाला पहले पांसा नंबर, ये वाला दूसरे पांसा नंबर है, तो अगर दो यानी कि डाइस को हम लगातार गिराते ही जमीन पे जाएं तो टोटल कितने यानी कि आउटकम बन सकते हैं, टोटल आउटकम, जब तक कि वो रिपीट ना कर दें, तो टोटल जो अलग अलग आउटकम आएंगे हर बार अलग आ सकते हैं, वो देखो ध्यान से 36 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, छछरंग यानी कि 36, तो 36 केस ऐसे बनेंगे, इसको याद कर लो, यहां से क्वेश्चन बढ़िया आते हैं। लास्ट में क्वेश्चन आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जब ना हो, इसका सम कितना था, 1 आता। सर ये क्या लिखा आपने, सुनो भैया, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसे बोलते हैं ना होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगा। एक बेटा अपने पास होता है एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंटरी इवेंट, एलिमेंटरी, ऐसा लिख लेते हैं, एलिमेंटरी इवेंट, ये क्या कहता है, अरे यार ये कुछ नहीं कहता, एलिमेंट्री इवेंट ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कोई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि इवेंट यानी सी कोई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी कोई होगा, सबको जोड़ लो यानी कि आंसर 1 ही आएगा। ये तो दोनों बातें सेम है, कैसे, मैंने क्या बताया भैया, आप कितनी भी प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो उसमें किसी भी इवेंट को अगर सॉल्व करोगे तो टोटल यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी हम सॉल्व करने जाएं तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैंने आप यहाँ पे क्या करा है भाई, आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दिए, जिससे कि आपको क्या है एग्जाम टाइम में क्या है काफी हेल्प मिले। तो बताना वीडियो कैसे लगी और किस चैप्टर की जाते हो कि यहाँ पे 1 शॉट वीडियो लेके आऊं, मुझे जल्दी से बताना। थैंक यू।